अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सहायक उर्दू अनुवादक 2025 की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग मुहावरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे मुहावरा की तैयारी कराऊंगा, बहुत सारे मुहावरा याद कराऊंगा। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे क्वालिटी में सेट कर लें और अच्छे क्वालिटी में देखें, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर है मुहावरा और यहाँ पर उसके मीनिंग लिखे हुए हैं। तो आप लोग सभी मुहावरा को ध्यान से सुनेंगे, और अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको बाद में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 में देख सकते हैं मुहावरा है कि आब आब होना। क्या अर्थ हुआ इसका? शर्मिंदा होना। आब आब होना इसका मतलब है शर्मिंदा होना। अगला आपके सामने में कि आबो दाना उठना, तो इसका मतलब होता है कि मौत आना। कोई कोई लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि उसके जो दाना उठ गया है, यानी उसको मौत आ गई है, तो ऐसा बोलते हैं। तो आबो दाना उठना इसका मतलब है कि मौत आना। अगला आपके सामने में कि आस्तीन चढ़ाना। आस्तीन चढ़ाना इसका क्या मतलब हुआ? कि लड़ने पर आमदा होना। लड़ने पर आमदा होना। आस्तीन का सांप होना इसका मतलब है कि जाहिर में दोस्त और बातिन में दुश्मन होना, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। बोला ना, तुम आस्तीन के सांप हो, यानी कि जाहिर में, यानी कि ऊपर ऊपर तो बताएगा कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन अंदरूनी वो दुश्मनी करते हैं। अच्छा, अपना उल्लू सीधा करना, क्या मतलब है इसका? कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकालना, उसे कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। अगला देखिएगा कि आपे से बाहर होना। क्या मतलब हुआ इसका? कि इंतहाई खुशी या गुस्सा से बेखुद होना। अगला आपके सामने में कि उंगलियों पर नचाना। क्या मतलब हुआ? कि कब्जा में करना। बोल रहे हैं कि वो जो है उनके इशारों पर नाचते हैं, उंगली पे नाचते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने वश में करके रखे हैं, अपने कब्जा में करके रखा है। तो उंगलियों पर नाचाना यानी कि कब्जा में करना। अगला है आपके सामने में कि अब तब होना। अब तब होना यानी कि मरने के करीब होना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये तो अब तब हो रहे हैं, यानी कि आज है कल नहीं है, यानी कि अब तब होना यानी कि मरने के करीब होना। अच्छा, ये बहुत ही मशहूर है आपके मुहावरा, यानी कि आ बैल मुझे मार। इसका क्या मतलब हुआ? कि खामखा के झगड़े में पड़ना। खामखा के झगड़े में पड़ना यानी कि इसे ना आ बैल मुझे मार, इसे मतलब खामखा के झगड़े में पड़ना, यानी कि कोई वजह नहीं है और दूसरे लोग झगड़ा कर रहे हैं और खुद वो बीच में घुस रहे हैं, यानी खामखा वो झगड़े में पड़ रहे हैं, उसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। अगला आपके सामने में कि आंख बदलना। क्या मतलब है इसका? कि बेरुखी से पेश आना, उसे कहते हैं आंख बदलना। अगला आपके सामने में कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका मतलब हुआ कि खुद अपनी तारीफ करना। आसमान पर दाग होना यानी कि बहुत घमंड करना, बहुत गुरूर होना। आग पर तेल छिड़कना इसका मतलब है गुस्सा भड़काना। जैसे आप लोग जो है गरम तेल अगर आग में उसको छिड़केंगे तो आग जो है और ज़्यादा हो जाता, बड़ा हो जाता, फैल जाता है ना। तो यानी कि भड़क जाता है आग, तो उसी हिसाब से उसको कहते हैं कि गुस्सा भड़काना। अगला आपके सामने में कि एड़ियां रगड़ना। एड़ियां रगड़ना क्या मतलब हुआ? कि बेबसी की जिंदगी गुजारना। बेबसी की जिंदगी गुजारना। अगला है कि आंख बिछाना। इसका मतलब हुआ कि खातिर व मदारत करना। आंख चुराना यानी कि नजर बचाना। आंख चुरा के मत भागो, नजर बचा के मत भागो। आंख फेरना यानी कि खुदारा आंख मत फेरें, ये चीज है। अगला आपके सामने में कि आंख बंद कर लेना। क्या मतलब है इसका? कि मर जाना या फिर नजर फेरना। आंख बंद कर लेना कि मर जाना या फिर नजर फेरना। आंखें बिछाना क्या मतलब हुआ? कि इंतजार करना। बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारे इंतजार में, मैंने अपने आंखों को बिछाए रखा है। आंख लाल करना यानी कि गुस्सा करना। आंखें ठंडी करना यानी कि ख्वाहिश पूरी होना, यानी कि मेरी जब ख्वाहिश पूरी होगी तो आंखें ठंडी पड़ गई। अच्छा, आंखें चार होना इसका मतलब है कि इंतजार करना। आंख दिखाना यानी कि गुस्सा करना, गुस्सा करना। अगला आपके सामने में कि आंख से आंख मिलाना यानी कि आंखें चार करना। अगला आपके सामने में कि आंखों में धूल झोंकना। क्या मतलब हुआ? कि फरेब देना यानी कि धोखा देना, ठीक है। आंख भर आना यानी कि आंसू आना। आंसू आने को आंख भरकाना कहेंगे। अगला देखिएगा कि आंख का तारा यानी कि बहुत प्यारा। तुम मेरे आंखों का तारा हो, तुम मेरे बहुत प्यारे हो, दुलारे हो, है ना। अच्छा, अगला आपके सामने में
کہ आंसू पी जाना यानी कि गम खाना, आंसू पी जाना नहीं गम खाना। आग का मोल होना निहायत गिराम। आंख लाल करना यानी कि गुस्सा करना। उंगली उठाना यानी कि इशारा करना, उंगली उठाना का इशारा करना होगा। अच्छा, अगला है कि ईंट से ईंट बजाना यानी कि ख़त्म करना, ईंट से ईंट बजाना नहीं ख़त्म करना। आफताब को चिराग दिखाना यानी कि तजुर्बाकार को अक्ल बताना। देखिएगा अगला, अगला आपके सामने में कि आसमान के तारे तोड़ना यानी कि बहुत मुश्किल काम करना। आसमान में पेबंद लगाना हद से ज़्यादा चालाकी। आसमान टूट पड़ना यानी कि सख्त मुसीबत आना। अगला देखिएगा कि आसमान ज़मीन पर करना यानी कि बहुत कोशिश करना। आग बरसाना यानी कि सख्त गर्मी पड़ना। आजकल करना यानी कि टाल मटोल करना। अगला देखिएगा कि उल्टी गंगा बहना यानी कि रस्म व रिवाज के खिलाफ होना। आँच आना यानी कि नुकसान पहुँचाना। आड़े आना यानी कि मुश्किल में मदद करना। अगला देखिए, अगला है कि 8 आंसू रोना यानी कि बहुत रोना। एक जान दो कालिब होना यानी कि गहरी दोस्ती होना। बाल बाल बचना यानी कि साफ पुख्ता। उसके बाद अगला देखिए, बोल बाला होना यानी कि मशहूर होना। बाल की खाल खींचना, पूरी छान बीन करना। बाग होना यानी कि बहुत खुश होना। उसके बाद में है कि भांजी मारना यानी कि किसी के हक में गलत कहना। बगले झांकना यानी कि शर्मिंदा होना। पापड़ बेलना यानी कि मुसीबत झेलना। सभी चीज़ें सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के लिए इम्पोर्टेंट्स है, इसीलिए इन सभी को याद करेंगे आप। पानी होना तो उसको कहेंगे शर्मिंदा होना। पानी भरना यानी कि बर्बाद होना। उसका बाद फटे में पाँव देना यानी कि दखल देना। उसके बाद में अगला है कि पेट पानी करना यानी कि परेशान करना। पाँव में मेहंदी लगाना यानी कि बहाना हो जाना। पाँव उखड़ना यानी कि हिम्मत हारना। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला आपके सामने में कि पेट पर लात मारना यानी कि रोजी छीनना। पाँव जमीन पर ना रखना यानी कि बहुत इतरा कर चलना। पेट पे चूहे कूदना यानी कि बेसबब परेशान होना। फूले ना समाना यानी कि बहुत खुश होना। उसके बाद देखिए अगला है कि पीठ दिखाना, इसका क्या मतलब हुआ कि डर से भाग जाना। पाँव फूंक फूंक कर रखना यानी कि होशियार होकर काम करना। फूले ना समाना यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होना। उसके बाद अगला है कि पाँव फैलाना यानी कि हद से बढ़ना। पांचों उंगली घी में होना यानी कि बहुत फायदा होना। तारे गिनना यानी कि जाग कर रात काटना। उसके बाद में अगला देखिए, अगला है कि तलवा चाटना यानी कि खुशामदी की इंतहा। थाली का बैगन होना यानी कि बेउसूल आदमी। 3-13 यानी कि बर्बाद होना, 3-13 होना यानी कि बर्बाद होना। उसके बाद में अगला देखिए, थर थरा कर कांपना यानी कि डरना। टेढ़ी खीर होना यानी कि काम मुश्किल होना। ठोकरे खाना यानी कि भटकना। उसके बाद देखिए अगला, टोपी उतरना यानी कि बेइज्जत करना। जामे से बाहर होना यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। जाँ बल्ब होना, मरने के करीब होना। अगला देखिए, जान के लाले पड़ना यानी कि मुसीबत में पड़ना। जले पर नमक छिड़कना यानी कि बात को बढ़ाना, बात को और बढ़ाना। देखिए अगला है कि जूतियां सीधी करना यानी कि खुशामद करना। उसके बाद में अगला है कि जूतियों में दाल बटना यानी कि फूट पड़ना। चिराग पा होना यानी कि गुस्सा होना। उसके बाद में देखिए अगला आपके सामने में कि 4 चांद लगाना यानी कि कदर बढ़ाना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। छाती पर सांप लौटना यानी कि हसद करना। चिराग लेकर ढूंढना यानी कि इसको कहते हैं बहुत मेहनत से तलाश करना। चिराग शहरी होना यानी कि चिराग जो सुबह को बुझे। चिकना है ना, घड़ा होना यानी कि बेशरम होना। उसके बाद में कि हजामत बनाना यानी कि लौटना। उसके बाद में है कि खून खुश्क होना यानी कि डर से सहम जाना। खून जिगर पीना या फिर खून दिल होना, दिल पीना यानी कि गम व गुस्सा को जब्त करना। खून का प्यासा होना यानी कि कत्ल के दर पे होना। अगला देखिए, अगला आपके सामने में कि हर्फ आना यानी कि ऐब लगना। ख्याली पुलाव पकाना यानी कि बेबुनियाद मंसूबा बनाना या फिर आप कह सकते हैं कि बेबुनियाद बात करना। खून सफ़ेद होना यानी कि बेमरवत होना। खाक का पैबंद यानी कि मर जाना। उसके बाद में अगला है
कि दांत खट्टे करना क्या मतलब हुआ कि हरा देना या फिर शिकस्त देना। दिल खून होना यानी कि सख्त रंजीदा होना। उसके बाद में है कि दस्त दराज करना यानी कि मारपीट करना। अगला है कि दरगुजर होना यानी कि माफ़ करना। दाग लगाना यानी कि बदनाम करना। दाल गलना यानी कि बात बनना। उसके बाद में अगला है कि दिन में तारे नजर आना यानी कि परेशान होना। दिल बैठ जाना सख्त रंजीदा होना। दम भरना मोहब्बत का दावा करना। दामन झाड़ना यानी कि इनकार करना। उसके बाद में देखिए अगला, डोरे डालना यानी कि जाल बिछाना। रंगरेलियां मनाना, ऐश करना। जख्म पर नमक छिड़कना यानी कि ताना मारना। जबान बंद करना यानी कि कायल करना। उसके बाद में है कि ज़ेरो ज़बर होना यानी कि तबाह होना। ज़मीन पर गिर जाना यानी कि शर्मिंदा होना। ज़मीन पर पाँव ना रखना यानी कि घमंड करना। जहर के घोंट पीना यानी कि बर्दाश्त करना। अगला देखिएगा कि सब्ज बाग दिखाना यानी कि धोखा देना। सर पर कफन बांधना यानी कि मरने को तैयार होना। सर पर बैठना यानी कि इज्जत करना। उसके बाद में अगला है कि सर पाँव रख कर भागना यानी कि बेतहाशा भागना। सर कलम करना यानी कि सर काटना। सर उठाना यानी कि बगावत करना। अगला है कि सर चढ़ाना। सर चढ़ाने का मतलब हो कि शोखी करना। सीधी उंगली से घी ना निकलना यानी कि बात ना बनना। सुरखाब का पर लगाना यानी कि लगना यानी कि कोई अनोखी बात होना। सर झुकाना यानी कि कहना मानना। ये सारे चीजें जो मैं आपको याद करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सभी याद रखेंगे। सर हथेली पर ले फिरना यानी कि मरने को तैयार होना रहना। सर पर बैठना इज्जत करना। सर उठाना धूम मचाना। सर खाना यानी कि तंग करना। उसके बाद में है कि सर पर हाथ धर के रोना यानी कि बहुत अफसोस करना। सुरखरू होना यानी कि कामयाब होना। शगुफा छोड़ना यानी कि अनोखी बात करना। शीशे में उतरना यानी कि हमवार करना। ईद का चांद होना, अरसा के बाद नजर आना या फिर होना है गायब रहना। उसके बाद में है कि अकल का दुश्मन होना यानी कि बेवकूफ़ होना। अकल के नाखून लेना यानी कि होश में आना। फारसी बिखारना यानी कि ऐसी बोलना जो किसी की समझ में ना आए, ठीक है। अच्छा, क़यामत बर्पा करना यानी कि उधम मचाना। काठ का उल्लू होना यानी कि निहायत बेवकूफ़ होना। कान भरना यानी कि चुगली करना। कान पकड़ना यानी कि ज़बरदस्ती उठाना। उसके बाद में देखिए कान ये पकड़ना यानी कि इसको तौबा भी करना होता है। कान में रुई देना यानी कि गाफिर होना। काम तमाम करना यानी कि ख़त्म करना। अगला है कि कान भरना यानी कि शिकायत करना। खिचड़ी पकाना चुपचाप वध होना। खिचड़ी पकाना यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं है ना, खुफिया साजिश करना, ये भी होता है। काम आना यानी कि मुसीबत में साथ देना। अगला है कि कोल्हू का बेल होना यानी कि काहिल होना। कानों में उंगली देना यानी कि तंग करना। कान देना यानी कि ध्यान से सुनना। उसके बाद में अगला देखिएगा कि काया पलट देना जिसे हम लोग कहते हैं कुछ का कुछ होना। किताब का कीड़ा होना यानी कि बहुत पढ़ना। घी के चिराग जलाना यानी कि बहुत खुशी होना। तो आज की इस क्लास में मैंने जितने भी आपको बताए मुहावरा सारे को आप याद कर लेंगे, हो सके तो इसको आप कॉपी में लिख लेंगे। और जिन बच्चे के पास में नोट्स वगैरह है तो वो तो आप नोट्स से ही तैयारी कर लेंगे, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये सारे जो हैं सहायक उर्दू अनुवादक 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। इसीलिए आप डेली अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जितने होमवर्क दिया जाता है, जितने आपको क्लासेस होती हैं, सारी चीज़ों को आप याद करते रहें। मिलते हैं एक और क्लास के साथ में एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।